मंजिल अब दूर नहीं है, मंजिल अब दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर सफलता की कहानी लिखनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साझा पार्टनरशिप का पार्ट 1 के अंतर्गत देखेंगे भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाए। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 व्यक्ति साझेदारी में ₹600, ₹800 तथा ₹1000 लगाते हैं। यदि ₹480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जब इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको बता रखे हैं कि 3 व्यक्ति साझेदारी में ₹600, ₹800, ₹1000 लगाते हैं। यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ तो आपसे पूछा क्या गया है कि पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। यहाँ पे ये तो टाइमिंग आपको नहीं बताए हैं कि कितने वर्ष के लिए लगाए हैं या कितनी अवधि के लिए लगाए हैं। तो जब इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको करना क्या होगा, आपको सभी के समान टाइमिंग यानी समान वर्ष आपको मानने होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं 3 व्यक्ति, तो पहले आपको क्या करना होगा, आप मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। आप लोग को बिल्कुल आराम से बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगी ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पे साझेदारी में एक लगाता है ₹600, दूसरा यहाँ पे लगाता है ₹800 और तीसरा यहाँ पे लगाता है ₹1000 और यहाँ पे मुनाफा दे रखे हैं 480 रुपए का। यहाँ पे मान लीजिए मुनाफा यहाँ पे कितना दे रखे हैं, मुनाफा यहाँ पे कितना हुआ 480 रुपए का। यहाँ पे मुनाफा कितना हुआ 480 रुपए का। तो यहाँ पे पूछा गया कि पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ये रुपए दिए हैं कि इन्होंने इतने इतने रुपए लगाए, बट यहाँ पे टाइमिंग नहीं दी हुई है। तो आप करेंगे क्या, आप मान लेंगे कि 600 रुपए ए ने लगाया 12 महीने यानी 1 वर्ष के लिए और बी ने भी लगाया 1 वर्ष के लिए यानी 12 माह के लिए। यहाँ पे सी ने भी लगाया 1 वर्ष यानी 12 माह के लिए। तो ये आपस में ये आप इस प्रकार से लिख लेंगे, यानी आपस में बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ए ने 600 रुपए 1 वर्ष के लिए लगाए, बी ने 800 रुपए 1 वर्ष के लिए लगाए और सी ने 1000 रुपए 1 वर्ष के लिए लगाए। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये बराबर में है तो आपको मैंने इस प्रकार से लिख के बताया, बट जब यहाँ पे वर्ष यानी अवधि जो है महीने में हो या वर्ष में हो, जब बराबर दी हो तो आपको कोई भी लिखने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि ये बराबर में है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखें तो कितना बचा, यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। इसे हम और भी छोटा कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पे कितना मिला 3 4 5। अब यहाँ पे मुनाफा की बात करें तो 480 रुपए दे रखे हैं। तो यहाँ पे टोटल योग हम पहले देखें तो कितना हो रहा, टोटल योग करेंगे 3 4 5 का तो कितना हो जाएगा 12। तो ये 12 बराबर हो जाएगा टोटल मुनाफा यानी 480 के। तो यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बढ़ चुके 48, 1 बराबर हो जाएगा 40 के। तो अब आपको देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो 1 बराबर जब 40 के है, पहले व्यक्ति का देखेंगे तो यहाँ पे कितना मिल रहा है 3। तो 1 बराबर जब 3 के है तो 1 बराबर जब यहाँ पे 40 है तो 3 बराबर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 12, 120 रुपए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। तो जब भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 एवं 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में रुपए 6,500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो दूसरे साझेदार को मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों को मालूम हो गया कि मैंने क्या बताया था, जब टाइमिंग ना दी हो तो आप क्या करेंगे, सभी का टाइमिंग समान आपको लिखना होगा। तो इसलिए वो अनुपात में होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दो साझेदार हैं तो आप करेंगे क्या, मान लीजिए ए और बी, ये दो साझेदार हैं, एक व्यवसाय कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें क्रमशः का मतलब हुआ ए लगाता है 9,000 एवं बी लगाता है यहाँ पे 10,500 रुपए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निवेश करते हैं, यदि पूंजी निवेश के अनुपात में रुपए 65,500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो दूसरे साझेदार को मिलेगा। तो यहाँ पे अब टाइमिंग नहीं दिया, आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं 1 वर्ष के लिए यानी निवेश किया होगा, और बी ने भी 1 वर्ष के लिए। तो ये बराबर में होता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको टाइम की यदि बचत करनी है तो ये सब आपको लिखना कोई भी आवश्यक नहीं है। जब यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन में दिया हो तभी आप लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा। तो इसलिए ताकि आप लोग भी जब भी समान यहाँ पे अवधि दी हो तो कोई मतलब नहीं लिखने का। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब देखेंगे 15 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। तो यहाँ पे कितना हुआ, बराबर का मतलब होता है रेशियो। यहाँ पे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये रेशियो में है, मैंने यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दिया। आप इसे रेशियो में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेशियो यानी अनुपात का मतलब ही बटे में होता है। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6:7। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि निवेश के अनुपात में 6500 रुपए का एक लाभ बांटना पड़ता है, यानी 6500 रुपए का यहाँ पे लाभ बांटना पड़ता है तो दूसरे साझेदार को मिलेगा, यानी दूसरे का आपसे पूछा गया 6500 रुपए का लाभ है। तो यहाँ टोटल आप योग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13। और निकालना आपको क्या यहाँ पे है, दूसरे साझेदार का। तो दूसरा यहाँ पे 7 है, यदि पहले का पूछते तो 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे दूसरे का निकालना है तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 13 पंजे 65, यहाँ पे कितना हो गया 500, मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35, यहाँ पे हो जाएगा 3,500। ये आपका हो जाएगा। दूसरे साझेदार को कितना रुपए मिलेगा, तो आप बता सकते हैं 3500 रुपए मिलेगा। यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हो कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ऐसे यदि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखते मात्र सेकंड में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं जिसमें ए का अंशदान रुपए 10,000 है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को रुपए 500 मिलता है और बी को रुपए 300 मिलता है तो सी की पूंजी आपसे पूछी गई। यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। कह रहे हैं किसी पूंजी में ए, बी और सी साझेदार हैं, तो यहाँ पे आप पहले लिख लेंगे ए, बी और सी साझेदार हैं। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, जिसमें ए का अंशदान, यानी अंशदान का मतलब कोई व्यवसाय तीनों ने मिलकर शुरू किया और ए ने उस व्यवसाय में रुपए यहाँ पे कितने 10,000 निवेश किए, यानी अंशदान दिया, यानी अपना योगदान कितने रुपए का दे रहा है, 10,000 रुपए का। यदि 1,000 के लाभ में से यहाँ पे लाभ कितना दिए हैं, यहाँ पे लाभ दे रखे हैं 1,000, यहाँ पे ये लाभ दे रखे हैं 1,000, ये टोटल लाभ दे रखे हैं। 1,000 के कुल लाभ में से, यहाँ पे बोल रहे हैं कुल लाभ में से ए को रुपए 500 मिलता है,
यानी ए का लाभ यहाँ पे कितना हो रहा है, ए को 500 रुपए का लाभ मिल रहा है। ये राशि 10,000 की निवेश की, उसमें से 500 रुपए ए को लाभ मिल रहा है। और बी को यहाँ पे, तो बी को यहाँ पे कितना 300 रुपए मिल रहा है लाभ, ये लाभ है यहाँ पे मिल रहा है। तो पूछा गया है कि सी की पूंजी, ना तो आपको सी का लाभ दे रखे हैं और ना ही पूंजी आपको मालूम है। अब यहाँ पे आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि सी का लाभ कितना है और सी की पूंजी कितनी है, क्योंकि आपसे पूंजी पूछा गया है। बट मैं आपको यहाँ पे पूंजी भी बताऊंगी और लाभ भी बताऊंगी, ताकि आपको चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन घुमाया जाए आप सेकंड में क्वेश्चन बना पाए। अब यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे देखें तो टोटल लाभ हमें मालूम है कितना दे रखे हैं, 1000 का। ए को कितना मिला लाभ, 1000 में से 500 रुपए। बी को कितना मिला, 300 रुपए। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ना कि सी को कितना लाभ मिला। सी को 200 रुपए ही तो लाभ मिलेगा, क्योंकि 1000 का टोटल लाभ है। तो यहाँ से हम निकाल पाए। अब यहाँ पे देखें 500, 300, 200, तीनों को आप ऐड कर लेंगे तो टोटल लाभ 1000 मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इतना ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे पूंजी किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए का लाभ भी मालूम दे रखे, यहाँ पे ए का लाभ भी मालूम है 500 और ए ने 10,000 रुपए निवेश किए। तो यहीं से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे देखें तो 10,000, यहाँ पे 10,000 बराबर कितना है 500। तो यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, तो 5 से कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, यानी 1 बराबर कितना मिला 20 के। ये 20 क्या है, ये 20 है निवेश किया हुआ और 1 है ये लाभ। तो अब यहाँ पे पूछा गया है 1 बराबर लाभ के 200 रुपए के निवेश के बराबर है। तो यहाँ से 200 रुपए लाभ बराबर कितने रुपए निवेश के होगा, ये हम कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 200 बराबर कितना होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 200 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 20/1। अब यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 4000। आपका ये क्या होगा, ये आपका होगा सी की पूंजी, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि सी की पूंजी कितनी है। तो उम्मीद करते हूँ कि अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप बता सकते हैं सी की पूंजी कितनी थी, 4000 रुपए। यदि आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि बी की पूंजी कितनी है, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा नहीं था, बट यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाता कि बी की पूंजी बताइए, तो आप बता सकते थे 20 से मल्टीप्लाई आप कर देते, तो यहाँ पे मालूम हो जाता कितना था, 1 बराबर 20 का। तो आप निकाल सकते 300 बराबर, तो मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 3 दूना 6, यानी 6000 हो जाता है यहाँ पे बी का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बट यहाँ पे आपको याद ये रखना होता है, ध्यान में ये रखना होता है कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हूँ कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपए अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 अधिक और बी सी से 5,000 अधिक देता है, अंशदान देता है, तो कुल लाभ रुपए होता है 9,000। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी किसी कारोबार के लिए रुपए 47,000 अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 अधिक और बी सी से 5,000 रुपए अधिक अंशदान देते हो, तो कुल लाभ रुपए 9,400 में से बी प्राप्त करता है। यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन का डिफरेंट, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं ए और बी, यहाँ पे सी किसी कारोबार के लिए यहाँ पे कितने रुपए निवेश करते हैं, यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, यहाँ पे 47,000 रुपए अंशदान देते हैं, यानी निवेश करते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यदि ए बी से 7,000 अधिक और बी सी से 5,000 अधिक अंशदान देते हैं, तो कुल लाभ आपसे पूछा गया है कि 9,400 में बी प्राप्त करता है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसे किस प्रकार से बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाउट होता है कि किस प्रकार से हम बांटे। जब इस प्रकार से दिया होता है कि ए बी से इतने रुपए अधिक, बी सी से इतने रुपए अधिक, तो आपको करना क्या, आपको लास्ट से बांटना होगा, यानी जितने मेंबर हैं, जितने सदस्य हैं
हैं उनमें से आप लास्ट से ये क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बी सी से 5,000 रुपए अधिक। तो यहाँ पे आपको नहीं मालूम है तो मान लीजिए सी 100 रुपए निवेश करता है जबकि बी सी से 5,000 रुपए अधिक। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं या नहीं, बोलो। इस प्रकार से लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि बी जो है सी से, मान लीजिए सी ने 100 रुपए निवेश किए तो बी जो है सी से 5,000 रुपए अधिक निवेश कर रहा, तो x प्लस 5,000 आप लिख देंगे। फिर उसके बाद यानी उल्टे क्रम में आपको क्रम बनाना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन बना पाए, इसलिए आपको मैं इस प्रकार से बता रही हूँ। अब कहा क्या जा रहा है, यदि ए बी से 7,000 रुपए अधिक निवेश करता है तो बी से 7,000 रुपए अधिक, एक्स तो यहाँ पे निवेश कर रहा है बट बी से यहाँ पे कितना कह रहे हैं, बी से ए जो है बी से 7,000 रुपए अधिक। तो आप 7,000 5,000 में जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12,000। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन समझ, यहाँ पे एक्स पहले या बाद इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखें तो क्या हम लोगों ने सही यहाँ पे लिखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपए अंशदान देते हैं यदि ए बी से 7,000 अधिक, ए जो है बी से 7,000 अधिक अंशदान कर रहा है और बी जो है सी से 5,000 रुपए अधिक। तो यहाँ पे अब इस प्रकार से बांट लेंगे। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं तो कुल लाभ यहाँ पे दिए हैं 9400 में से बी प्राप्त करता है, ये पूछा गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन किस प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि ये निवेश कर रहे हैं जबकि टोटल निवेश यहाँ पे कितना दे रखे हैं 47,000, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये निवेश के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये निवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल योग करें तो कितना हो जाएगा 3x बराबर, टोटल यहाँ पे देखेंगे 12,000 में 5,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17,000 यहाँ पे 17,000 और यहाँ पे देखिए बराबर कितना दे रखे हैं, अब यहाँ पे टोटल योग करेंगे तो यहाँ पे देखें तो 3x प्लस 12,000 में 5,000 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17,000 बराबर यहाँ पे कितना दे रखे हैं 47,000। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब ये प्लस का है और बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए तो 3x बराबर यहाँ पे 17,000 घट जाएगा इसमें, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 30,000, यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। 3x बराबर 30,000 के तो आप निकाल सकते हैं x बराबर कितने के हो जाएगा, x बराबर 10,000 के। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, x बराबर 10,000 के जब हो गया तो अब यहाँ से हम लोग कंफर्म यानी आपको एग्जैक्ट, ये तो पूंजी मालूम नहीं थी तो यहाँ से हम लोग एग्जैक्ट पूंजी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखे x का मान यहाँ पे रख देंगे तो 12,000 में 10,000 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22,000, यानी ए ने 22,000 रुपए निवेश किए थे और यहाँ पे 10,000 एक्स के जगह पर लिख देंगे और 5,000 इसमें जोड़ देंगे तो 10,000 में 5,000 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15,000। और जबकि सी ने एक्स रुपए निवेश किए थे तो एक्स बराबर कितना हुआ 10,000 के। तो यहाँ से हम लोगों ने ये निकाला कि ए ने कितने हजार रुपए निवेश किए थे, बी ने कितने निवेश किए थे और सी ने। ये आप लोग इतनी बात समझ गए। तो अब पूछा क्या जा रहा है कि कुल लाभ रुपए 94 में से बी प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आपको टोटल लाभ कितना दे रखे हैं, यहाँ पे 9,400। जबकि मैंने बताया ये क्या होते हैं, ये अनुपातिक होते। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 000 से 000 आप कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे लिख देते हैं ए का बचा 22 और यहाँ पे बी का कितना बचा है 15 और यहाँ पे सी का कितना बचा है 10। ये स्टेप मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये इतना मैंने पहले कैलकुलेशन किया, उसके बाद यहाँ पे ये इस प्रकार से रेशियो है। ये आपस में अब कैंसिल नहीं होगा तो टोटल योग करते हैं। 10 में आप 15 ऐड कर देंगे तो 25, 25 में हम ऐड कर देंगे 22 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 होता है 50, 50 में हम कितना 3 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 47। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 47 टोटल योग। अब पूछा क्या जा रहा है कि बी
प्राप्त करता है। तो बी का यहाँ पे कितना है 15। तो आप इस प्रकार से 15 जिसका पूछा जाए आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल लाभ है तो टोटल आप योग कर लेंगे, ये इसके बराबर होगा। हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं 47 बराबर 9400, बट आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, कोई यहाँ पे फर्क नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 9400 बटे 47 इंटू 15 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 47 दूना होता है 94। तो यहाँ पे कितनी बार गया, 2 बार। तो अब ये डबल जीरो यहाँ पे 200 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 15 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, डबल जीरो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3000। तो आप बता सकते हैं कि बी प्राप्त करता है 3000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज बढ़ा के दिए थे, इसलिए इतना कैलकुलेशन आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है, जबकि ए और बी की पूंजियों में 3:2 का अनुपात है। यदि उनको रुपए 1,57,300 का लाभ होता है तो बी को कितने रुपए लाभ में से मिलेंगे। यहाँ पे ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आप लोगों को बताए थे। तो यहाँ पे आपको यदि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने सारे वीडियो मेरे अच्छे से देख लिए हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा और आप ऐसे प्रश्न को सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सिर्फ रेशियो का यहाँ पे देखना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक व्यापार में ए और सी की पूंजियों में रेशियो यानी अनुपात दे रखे हैं 2:1 और जबकि ए और बी की पूंजियों में अनुपात दे रखे हैं 3:2 का अनुपात है। तो पहले आपको क्वेश्चन बनाने से पहले आपको यहाँ पे मालूम होगा ए का यहाँ पे 2 बार रेशियो दे रखे हैं, तो इसलिए जो चीज कॉमन है यानी ए दोनों में कॉमन है तो ए की वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो अनुपातिक है इसे आप बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 3 से आप इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले 2 से हम यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 4। अब ये 6 किसका निकला, अब यहाँ पे क्रम से आप लिख लेंगे ए बी सी। तो यहाँ पे इस प्रकार से इतना करने के बाद ए का कितना यहाँ पे है 6, जबकि यहाँ पे देखे बी का कितना है 4 और सी का कितना है यहाँ पे 3। ए का यहाँ पे 6 है तो आप एक बार लिख लेंगे। अब इस प्रकार से आप क्रम से लिख लेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्रम से लिखे। तो यहाँ पे ए का 6 है और बी का 4 है, सी का 3। इतना ये आप लोग समझ गए। कह रहे हैं यदि उनको रुपए 1,57,300 का लाभ होता है, तो यहाँ पे देखें तो लाभ कितना दे रखे, 1,57,300 का लाभ होता है। तो बी को कितना लाभ मिलेगा, यहाँ पे लाभ में से बी को कितना रुपए मतलब मिलेगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल लाभ आपको दे रखे, टोटल आप इनका योग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13। यहाँ पे टोटल 13 है। बी को कितने रुपए लाभ में से मिलेगा, तो बी के रेशियो से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा है। अब यहाँ पे इसे हल कर लेंगे तो एक बार जाएगा 13 के 13, शेष कितना बचा 2, यहाँ पे 27 हो गया, 13 दूने 26, एक बचा शेष 13 के 13, यहाँ पे डबल जीरो। अब यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखें तो डबल जीरो हो जाएगा, 4 के 4, 4 दूने 8 और 4 के 4। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 48,600 रुपए किसको मिलेगा, तो बी को मिलेगा। ये इस प्रकार से आप जिसका पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जितने भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। हमारे चैनल पे आप लोगों को इसी तरह के न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।